बारे में पढ़ेंगे। डुअल साइकिल में 5 प्रोसेस होता है, 2 एडियाबेटिक प्रोसेस, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, एक होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। डुअल साइकिल को हम लोग ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल का मिक्सचर मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन कहते हैं। दोनों को मिलाने से मेरा डुअल साइकिल बनता है। ये 5 प्रोसेस है, 1 से 2 एडियाबेटिक कंप्रेशन, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, 3 से 4 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 4 to 5 एडियाबेटिक एक्सपेंशन, 5 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन का प्रोसेस है। हम लोग इसका पीवी डायग्राम बनाते हैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का डायग्राम बनाते हैं। पीवी डायग्राम इसमें है 1 से 2 प्रोसेस, 1 से 2 प्रोसेस, 1 से 2 एडियाबेटिक 1 से 2। 1 से 2 में क्या चीज हो रहा है, मेरा वॉल्यूम यहां तक 1, यहां से लेके यहां तक वॉल्यूम क्या चीज था मेरा V1, और ये हो गया मेरा V2, ये हो गया V2। तो प्रोसेस 1 से 2 में क्या चीज हो रहा है, मेरा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मेरा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर पहले मेरा ये था P1, अब हो गया प्रेशर ये मेरा P2, P2 हो गया। तो प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। प्रेशर मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हुआ। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ प्रोसेस 1 से 2 में। अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरा प्रोसेस। प्रोसेस 2 से 3, 2 से 3 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, तो वॉल्यूम के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते, ये हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। 2 से 3, 2 से 3 में क्या चीज हो रहा है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन क्या चीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर इंक्रीज। अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, हम लोग जानते हैं पीवी बराबर एम आर टी। एम आर कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, तो क्या चीज होगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, अर्थात P इंक्रीज तो T भी इंक्रीज। P बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। यहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, यहां पे भी T इंक्रीज हो रहा है। अब है मेरा 3 से 4 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, प्रेशर लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचिए, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस 3 to 4, 3 to 4। प्रेशर कांस्टेंट पीवी बराबर MRT, ये कांस्टेंट P कांस्टेंट, अर्थात V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। V इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, V इंक्रीज तो टेम्परेचर इंक्रीज। V पहले मेरा इतना था, V2 बराबर V3 है, अब जो है V4 कितना हो गया, इतना दूर हो गया। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज। कौन प्रोसेस में, 3 to 4 प्रोसेस। 3 to 4 प्रोसेस में क्या चीज हो रहा है, मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। अब जो मेरा है 4 to 5 प्रोसेस एडियाबेटिक एक्सपेंशन का है। एडियाबेटिकली क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। 4 to 5 प्रोसेस एडियाबेटिकली एक्सपेंड हो रहा है। 4 to 5 प्रोसेस एडियाबेटिकली एक्सपेंड हो रहा है। एडियाबेटिकली अगर एक्सपेंड हो रहा है तो क्या चीज हो रहा है, यहां से इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। कहां से, हम लोग यहां से देख पा रहे हैं, पहले V4 था यहां तक, अब V5 अब हो गया यहां तक, हो गया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है।
इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। एक्सपेंड हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अब 5 to 1 का जो प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड हो रहा है तो क्या हो रहा है, प्रेशर पहले यहां तक था P5, अब हो गया P1 यहां तक। तो P1 छोटा है P5 से, तो प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। ये था मेरा पांचों प्रोसेस। अब हम क्या करते हैं, इसका हम इफिशियंसी वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, कितना हीट ऐड हो रहा है, कितना हीट रिजेक्ट हो रहा है, वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं हीट एडिशन कहाँ कहाँ हो रहा है। यहाँ पे मेरा हीट ऐड हो रहा है, प्रोसेस टोटल हीट एडिशन हम लोग इधर लिखते हैं, टोटल हीट एडिशन बराबर हीट एडिशन प्रोसेस 2 से 3 वाला प्रोसेस में हीट ऐड हो रहा है 2 से 3 एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्लस हीट एडिशन प्रोसेस 3 to 4 at constant pressure, हम लोग कंसीडर करते हैं 1 kg एयर। कंसीडर 1 kg of एयर। अब 1 kg एयर हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, तो हम m बराबर क्या लिख लेंगे, m बराबर 1 kg। हम m भी लिख सकते हैं, m के जगह हम लोग अब क्या यूज करते हैं, करेंगे 1 kg। आप क्या कर रहे हैं, टोटल वर्क डन, टोटल हीट एडिशन, टोटल हीट एडिशन बराबर कांस्टेंट वॉल्यूम तो CV dt क्या हो जाएगा, यहां से T3 माइनस T2 ये हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। आगे कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन करेंगे 3 to 4 प्रोसेस, तो क्या करेंगे, mCp dt T4 माइनस T3 करेंगे। अब यहां हम करते हैं dt T3 माइनस T2 प्लस Cp T4 माइनस T3, ये मेरा टोटल हीट एडिशन हो गया। अब हीट रिजेक्शन निकालना है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस 5 to 1 at constant वॉल्यूम। अब क्या चीज है ये, CV कांस्टेंट वॉल्यूम है,
CV dt, dt क्या हो जाएगा मेरा T5 माइनस T1, T5 माइनस T1, ये क्या हो गया मेरा dt। चेंज इन टेम्परेचर T5 माइनस T1, ये मेरा हो गया हीट रिजेक्शन। अब मेरा वर्क डन बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन। ये मेरा वर्क डन हो गया। हीट एडिशन मेरा क्या चीज है, CV T3 माइनस T2 प्लस CP T4 माइनस T3 माइनस CV T5 माइनस T1, ये मेरा हो गया टोटल वर्क डन। अब इफिशियंसी बराबर होता है, इफिशियंसी बराबर होता है वर्क डन बाय हीट एडिशन। तो वर्क डन बराबर होता है हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन बाय हीट एडिशन। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हीट एडिशन बटे हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन बाय हीट एडिशन। हीट एडिशन कैंसिल, क्या लिख दें 1 माइनस हीट रिजेक्शन बाय हीट एडिशन, ये हो गया। तो अब हम लोग इफिशियंसी बराबर ये लिख सकते हैं 1 बाय इफिशियंसी बराबर 1 माइनस हीट रिजेक्शन हो गया CV T5 माइनस T1 डिवाइडेड बाय CV, ये CV यहां से यहां तक CV T3 माइनस T2 प्लस CP T4 माइनस T3, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इफिशियंसी बराबर ये जो नीचे में लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या करते हैं CV से डिवाइड कर देते हैं। 1 माइनस CV इंटू T5 माइनस T1 डिवाइडेड बाय CV T3 माइनस T2 प्लस CP T4 माइनस T3। आप क्या करते हैं, इसमें CV से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी CV से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी CV डिवाइड करते हैं, यहाँ भी CV से डिवाइड करते हैं। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हुआ। यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस क्या होगा T5 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T2 प्लस CP बाई CV, क्या जो होता है गामा, CP बाई CV बराबर गामा इंटू T4 माइनस T4 माइनस T3, ये मेरा क्या हो गया इफिशियंसी कैलकुलेट कर दिए। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है इफिशियंसी कंप्रेसर रेशियो के टर्म में, कट ऑफ रेशियो के टर्म में, प्रेशर रेशियो के टर्म में। हमको इफिशियंसी कैलकुलेट करना है। अब हम लोग इसके इफिशियंसी कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ तक आए। अब देखिए कंप्रेशन रेशियो R V1 बाय V2। कंप्रेशन रेशियो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। कंप्रेशन रेशियो V1 बाय V2, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। यहाँ से V1 बाय V2 ये मेरा था, इसको हम लोग डिनोट करते हैं R से ये मेरा क्या है कंप्रेशन रेशियो। अब हम हर एक प्रोसेस में हम 1 से 2, 2 से 3 हर एक प्रोसेस का हम लोग इक्वेशन लिखेंगे और टेम्परेचर को हम रिलेट करेंगे कंप्रेशन रेशियो के टर्म में, एक्सपेंशन रेशियो के टर्म में, या कट ऑफ रेशियो के टर्म में, या हमको ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में हमको निकालना है। हम प्रोसेस 1 से 2 लगाए, 1 से 2
एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा था, तो हम लोग लगाए एडियाबेटिक का फॉर्मूला T2/T1, T2/T1 बराबर V1/V2 रेज़ टू द पावर गामा माइनस 1, गामा माइनस 1, V1/V2 क्या था मेरा कंप्रेशन रेशियो था, R लिख दिए, R को पावर गामा माइनस 1। ऐसी हम लगा है प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन 2 से 3 प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन 2 से 3 का जो प्रोसेस है ये है मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन में T3/T2 बराबर P3/P2। अब P3/P2 को क्या करते हैं हम लोग, प्रेशर रेशियो हम बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग बीटा से। P2 दो प्रेशर का रेशियो है P3/P2, P3/P2 को हम लोग क्या लिखते हैं बीटा, यानी कि प्रेशर रेशियो इसको बोलते हैं। T2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको नीचे लाएंगे, बीटा को नीचे लाएंगे, क्या चीज T3/बीटा हो जाएगा बराबर T2, T2 बराबर T3/बीटा। अब एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन कौन है 4 to 5 प्रोसेस, 4 to 5 प्रोसेस। अब 4 to 5 प्रोसेस क्या करेंगे T4/T5, T4/T5 बराबर हो जाएगा V5/V4 रेज़ टू द पावर गामा माइनस 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं R/ρ गामा माइनस 1। ये कैसे हम लिखेंगे यहां देखते हैं, V5/V4 हम लोग क्या लिख सकते हैं, V5 को V1 लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। यहां से V1 बराबर V5, V1 बराबर V5, इसको हम लिख सकते हैं V1/V4। अब हम क्या करते हैं, दोनों बगल ऊपर नीचे V2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों, हमको लाना है किसके टर्म में, हमको लाना है कंप्रेशन रेशियो के टर्म में और कट ऑफ रेशियो के टर्म में। इस पॉइंट को कट ऑफ पॉइंट बोलते हैं, 4 पॉइंट को। अब जो हमको लाना है क्या हुआ V1/V2, V2/V4 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, V4 को V1/V2 गुना V2/V4। अब हम लोग क्या करेंगे, V2 के जगह हम V3 लिख सकते हैं, V2 के जगह V3 क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। V2 के जगह हम लोग V3 लिख सकते हैं, V2 बराबर V3। हम क्या कर दिए, V2 को हम लोग V3 हम लिख दिए, V2 को V3। अब कट ऑफ रेशियो क्या होगा V4/V3। कट ऑफ रेशियो हम लोग रो से डिनोट करते हैं, रो बराबर V4/V3। ये मेरा क्या है कट ऑफ रेशियो। तब हम क्या करेंगे यहाँ पे V1/V2, तो R मेरा हो गया V1/V2 R, V4/V3 मेरा रो होता है, तो V3/V4 क्या होगा 1/रो। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, V5/V4 को R/रो हम लोग लिख सकते हैं। आते हैं कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस 3 to 4 प्रोसेस, 3 to 4 प्रोसेस आते हैं। ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस अर्थात V जो है क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर ही बढ़ेगा, अर्थात V3/T3 V4/T4। तो हम लोग क्या करते हैं, T4 बराबर हो जाएगा T3 इंटू V4/V3। इसको हम क्या किए, V3 को इधर ले आए, V4/V3 इंटू T3। अब V4/V3 बराबर रो है कट ऑफ रेशियो, इसको हम लोग क्वेश्चन 5 मान लिए। अब क्या करते हैं, T4 का वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 मेरा ये था, इक्वेशन 4 ये था मेरा। हम क्या करते हैं, T4 का वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, तो T4 बराबर क्या चीज हो जाता है, T4 बराबर T3 इंटू रो, T3 इंटू
रो डिवाइडेड बाय T5, ये T5 था, T4 का वैल्यू पूछ के T5 यहाँ डिवाइड कर दिए इनटू R बाय रो रेज टू द पावर गामा माइनस 1, R बाय रो रेज टू द पावर गामा माइनस 1 कर दिए। अब क्या करेंगे, रो है यहाँ भी, तो क्या चीज हो जाएगा T5 वाला क्या चीज हो जाएगा, T5 इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा उलट जाएगा, तो रो बाय R हो जाएगा रेज टू द पावर गामा माइनस 1। ये इधर जाएगा तो ये क्या करेगा, इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो 1 बाय R बाय रो रेज टू द गामा माइनस 1 के जगह हम लोग क्या कर दिए, रो बाय R रेज टू द पावर गामा माइनस 1 कर दिए। T5 आप क्या करते हैं, T2 का वैल्यू हम पुट करते हैं क्या चीज, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 मेरा यहाँ पे मेरा इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में T2 का वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या चीज होगा, T3 बाय बीटा बाय T1, T3 बाय बीटा बाय T1 बराबर R पावर गामा माइनस 1, R पावर गामा माइनस 1। T2 का वैल्यू कहां से हम पुट किए, देखिए T2 बराबर T3 बाय बीटा। इक्वेशन 2 में हम T2 का वैल्यू पुट कर रहे हैं, T2 बराबर है T3 बाय बीटा हम पुट किए बाय T1 बराबर R पावर गामा माइनस 1, ये कर दिए। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर किए T1 बाय T3 बाय बीटा इंटू क्या चीज हो जाएगा, ये बाय 1 होगा, इससे गुना इससे क्या चीज हो जाएगा, बाय 1 बाय R पावर गामा माइनस 1, ये हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, T1, T2, T4, T5 का वैल्यू T3 के टर्म में इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इस इक्वेशन में T1, T2, T4 और T5 का वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या मिलता है हमको, 1 माइनस T5 का वैल्यू कहां से पुट करते हैं, यहाँ से T5 रो T3 रो बाय R रेज टू द पावर गामा माइनस 1 माइनस T1 का वैल्यू हम पुट करते हैं, T1 का वैल्यू पुट करते हैं कहां से, यहाँ से T3 बाय बीटा इंटू 1 बाय R पावर गामा माइनस 1। उसके बाद क्या था, T3 का हम वैल्यू पुट करते हैं, T3 का वैल्यू हम पुट क्या करते हैं, T3 का टर्म लाना ही है, T3 हो गया माइनस अब T2 का वैल्यू पुट हमको करना है T3 बाय बीटा, कहां से, T3 बाय बीटा यहाँ से, T2 का वैल्यू T3 बाय बीटा प्लस गामा है, गामा कर दिए इंटू T4 का वैल्यू क्या है, रो T3 का वैल्यू यहाँ से, T4 का वैल्यू T3 इंटू रो माइनस T1, ये कर दिए। अब सब में मेरा T3 कॉमन है, ऊपर में भी निकालिए T3 कॉमन, इससे भी T3 निकाल क्या किया, हम कैंसिल कर दिए। कैंसिल करने के बाद एक चीज और हम देख रहे हैं, R पर पावर 1 बाय R पर पावर गामा माइनस 1 कॉमन है, यहाँ भी इसे हम निकाल लिए 1 बाय R पावर गामा माइनस 1, इससे भी निकालिए 1 बाय R पावर गामा माइनस 1। तो मेरे पास क्या बच रहा है, रो पर पावर क्या थी, गामा माइनस 1 बाय गामा। क्यों रो पर पावर गामा बचा, यहाँ पे हो गया रो इंटू रो पर पावर गामा माइनस 1, इस पे पावर था गामा माइनस 1, ये है रो 1, बेस सेम टू पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 1 प्लस गामा माइनस गामा, ये कट जाएगा, क्या हुआ रो पर पावर गामा, ये मेरा बच गया, जो कि यहाँ हम लोग लिख दिए। अब क्या हुआ, नीचे में आ गया T3 कॉमन लिए तो 1 माइनस 1 बाय बीटा प्लस गामा रो माइनस 1, ये हो गया। अब क्या किए, ऊपर नीचे बीटा है, ऊपर नीचे बीटा हम क्या किए, एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा कि यहाँ बीटा रो पर पावर गामा माइनस 1 बाय ओवरऑल बीटा हो जाएगा। ऊपर में क्या चीज हो जाएगा, यहाँ अगर हम लोग बीटा एलसीएम ले तो बीटा माइनस 1 बाय बीटा प्लस ये होगा कि इसमें भी ओवरऑल हम बीटा कर देते हैं, एलसीएम तो क्या होगा बीटा माइनस 1 प्लस
बीटा इंटू गामा इंटू 1 गामा रो माइनस 1 बाय बीटा। ऊपर नीचे बीटा क्या हो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या मेरा बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 बाय आर पर पावर गामा माइनस 1 इंटू बीटा रो पर पावर गामा माइनस 1 बाय 1 बाय आर पर गामा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1 प्लस बीटा गामा इंटू रो माइनस 1। ये मेरा इफिशियंसी हो गया, ये मेरा डुअल साइकिल का इफिशियंसी हो गया। अब हम लोग देखते हैं कैसे डीजल साइकिल और डुअल साइकिल का मिक्सचर है। डीजल और डुअल साइकिल का मिक्सचर है। बीटा का वैल्यू हम लोग देखते हैं कैसे ऑटो और डीजल का मिक्सचर है। अगर मान लिया जाए हम रो का वैल्यू 1 करते हैं, रो का वैल्यू 1, रो का वैल्यू 1 का मतलब ये जो है 2 कहां शिफ्ट हो गया 3 के पास, 2 शिफ्ट हो गया 3 के पास। ये है बीटा रो है कट ऑफ रेशियो, कट ऑफ रेशियो यानी कि 4 शिफ्ट हो गया 3 के पास, 4 शिफ्ट हो गया, ये हो गया IC, ये जो 4 था ये हो गया IC, यहां से लेके यहां बीटा यानी कि कट ऑफ रेशियो 1 हो गया 1। ये था कट ऑफ रेशियो V4 बाय V3, इसका वैल्यू 1 का मतलब V4 बराबर V3, ये हो गया यानी 4 शिफ्ट हो गया 3 के पास। अगर यहाँ पे हम रो बराबर 1 पुट करें, रो बराबर 1 तो 1 माइनस 1 बाय आर पावर गामा माइनस 1 इंटू बीटा 1 पर पावर गामा करेंगे तो 1 ही होगा। इसमें क्या चीज कर देते हैं 1 पर पावर गामा माइनस 1 कर दिए बाय बीटा माइनस 1 प्लस बीटा गामा 1 माइनस रो का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस आर पर पावर गामा माइनस 1। तो ये क्या हुआ बीटा माइनस 1 पावर गामा 1 तो बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 गया तो 0, ये टर्म हो गया 0, क्या हो गया बीटा माइनस 1, ये पूरा टर्म कट गया तो क्या चीज बचा 1/1 बाय 8 पावर गामा माइनस 1। ये है इफिशियंसी ऑटो साइकिल का, ये इफिशियंसी है मेरा ऑटो साइकिल का। अगर कट ऑफ रेशियो 1 करते हैं तो कट ऑफ रेशियो 1 करते हैं और डुअल साइकिल में उसका वैल्यू पुट करते हैं तो इफिशियंसी देता है ऑटो साइकिल का। इसी प्रकार अगर हम प्रेशर रेशियो का वैल्यू 1 पुट करते हैं, प्रेशर रेशियो का वैल्यू 1 पुट करने का मतलब बीटा का वैल्यू 1 पुट करते हैं, बीटा का वैल्यू 1 पुट करने का मतलब मेरा है P3 बाय P2 बराबर 1 अगर हम पुट करते हैं तो इसका मतलब P2 बराबर P3 बराबर P3, इसका मतलब है ये मेरा जो है ये कहां शिफ्ट हो गया P2 शिफ्ट हो गया 2 के पास, P3 शिफ्ट हो गया 2 के पास, इस टाइप का हो गया। ये वाला लाइन मेरा क्या हो गया कट हो गया, जो कि डीजल साइकिल का है ये ग्राफ, ये डीजल साइकिल का पीवी डायग्राम हो रहा है। अब हम यहाँ पुट करते हैं, यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं बीटा बराबर 1, बीटा बराबर 1 तो 1 माइनस 1 बाय आर पर पावर गामा माइनस 1 तो बीटा बराबर 1 इंटू रो माइनस 1 हम लोग पुट करते हैं बीटा बराबर 1, बीटा बराबर 1 क्या होता है होगा 1 माइनस 1 बीटा बराबर 1 तो 1 माइनस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा बीटा 1 इंटू गामा इंटू रो माइनस 1 तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय आर पर पावर गामा माइनस 1 इंटू रो पर पावर गामा माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 0 तो क्या चीज हो जाएगा इंटू गामा रो माइनस 1। ये हो गया इफिशियंसी, ये इफिशियंसी है मेरा किसका डीजल साइकिल का, ये इफिशियंसी है मेरा डीजल साइकिल का। दोनों का वैल्यू हम पुट किया अलग अलग तो इफिशियंसी अलग अलग दिया।
अगर हम बीटा का वैल्यू 1 पुट किए तो किसका एफिशिएंसी दे रहा है? डीजल साइकिल का। और अगर हम कट ऑफ रेशियो का वैल्यू 1 पुट करें तो ये मेरा दे रहा है ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी। इसलिए डुअल साइकिल को हम लोग कहते हैं मिक्सचर ऑफ ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल, जो कि हम लोग अलग अलग कंडीशन लगा के इसका एफिशिएंसी भी हम डिराइव किए, ऑटो साइकिल का भी डीजल साइकिल का, विद द हेल्प ऑफ इफिशियंसी ऑफ डुअल साइकिल। डुअल साइकिल के इफिशियंसी के हेल्प से हम लोग ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल का इफिशियंसी डिराइव किए अलग अलग कंडीशन पुट करके।